हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 11th ऑफ अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपने देखा है कि कैसे जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसकी ज़रूरत हमें जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हम ये माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना फोर्स हमारा लगा है उसके अंदर उसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे जाना पड़ेगा, जिसके हिसाब से क्या होता है, जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि जो रेट है ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में जितना बदलाव हो रहा है ना, चेंज हो रहा है जो मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। जितना फोर्स आपने लगाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही ये होता है। तो देखो, इस लॉ से एक हमने नई क्वांटिटी मिली है, मोमेंटम नाम सुनने को मिला है। इसका ये क्या करता है, वेलोसिटी और मास का रिलेशन बताता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। ठीक है, तो पी से हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है इसका केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम p है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। ठीक है ना, मतलब p इज इक्वल्स टू एम वी होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ये। और ये हमें अमाउंट ऑफ फोर्स देता है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इनटू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो कितना फोर्स हमारा लगा है एक ऑब्जेक्ट में वो हमें देता है, हम किसके इक्वल रखते हैं, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल रखते हैं कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ना, उसको कैसे मैथमेटिकली निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास m है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो एक फोर्स है F है जो इस पे लग रहा है, तो t टाइम में ये फोर्स उसकी वेलोसिटी को v तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, अभी भी हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मास शुरू में m, मास तो उतना ही रहेगा, m ही रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम होगा mu और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv। ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये मोमेंटम 1 हो गया, मोमेंटम 2 हो गया। तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना बदलाव आया, p2 पहले इतना था अब इतना है, तो कितना बदल चुका, p2 माइनस p1। p2 क्या है आपके पास mv और p1 क्या है mu, तो माइनस करोगे यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा बाहर, v माइनस u। ठीक है, तो मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज आ गया, मतलब क्या हो गया, आपकी टाइम के हिसाब से हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसके नीचे t लगा दिया। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अभी मैंने पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स लगा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ये है। ठीक है, तो इसके आपका प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी इक्वल टू लग जाएगा, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या हो जाएगा, k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, k लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पता है v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम ना, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, ये वही तो है, ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है, तो मैं इसको a लिख सकती हूँ। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, kma। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वांटिटीज़ हैं वो SI में है आपकी, तो जो वैल्यू है k की वो 1 बन जाती है। ठीक है, 1 ही आएगी। तो जो फोर्स है वो कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो SI यूनिट है फोर्स की वो क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या होता है, कुछ यूजेस हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हमारी डेली लाइफ में। कहाँ कहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम आता है, सबसे पहले जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, एथलीट्स होते हैं, उनको हम मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन बैड और ऑन अ सैंड बैड। अब उनको जंप कराने के लिए हम या तो कुशन बैंड होता है, ठीक है, कुशन जो तकिए टाइप होते हैं, ठीक है, या फिर जो मिट्टी है सैंड होती है जिसमें नीचे धंस जाते हैं ना, उस पर कुदाते हैं हम, डायरेक्ट ऐसे नहीं कुदाते। ठीक है, क्योंकि फोर्स आप मोमेंटम है, आप इतनी स्पीड से भागे आ रहे हो, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आपके जो पैर है वो ठुक जाते हैं ना, तो इसीलिए उसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या करा है, कुशन बैड या आपका सैंड बैड लगाया है। उसके बाद जो कराटे प्लेयर हैं वो क्या कर देते हैं, स्टोन का जो अपने स्लैब जचा रखे हैं, एक के ऊपर ईंट या फिर एक के ऊपर एक पत्थर जचा रखे होते हैं, उसको एक सिंपल से हाथ मार के तोड़ देते हैं, है ना, कराटे प्लेयर। वो भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं।
तीसरा जो फील्डर है क्रिकेट में वो क्या करता है, ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। जो बॉल है ना वो क्या कर रहा है, बॉल को पकड़ने से पहले नीचे की तरफ अपने हाथ लेकर जाएगा। अगर डायरेक्ट वो पकड़ेगा तो उसके हाथों में बहुत जोर की लगेगी बॉल क्योंकि कितनी वेलोसिटी से बॉल आ रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको जो मोमेंटम को वो कम कर रहा है वहाँ पे फोर्स, ताकि क्या लगे, आपका कम लगे, ठीक है। फोर्थ है बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। जो बुलेट है वो तभी क्या करेगी, जब गन में से आपकी बुलेट जो निकल रही है उतनी तेज़ रफ्तार से निकलती है वहाँ से, जिसकी तेज़ रफ्तार है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ज़्यादा है मोमेंटम तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो हमें इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से आती है, इतनी तेज़ आती है, इसलिए इतनी फोर्सफुली हमें लगती है कि हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है, बुलेट का। अब देखो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है आपके पास, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। एक फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, 5 किलो का है कोई भी ऑब्जेक्ट, 2 सेकेंड के लिए उसकी फोर्स लगा है। तो जो उसकी वेलोसिटी है ना ऑब्जेक्ट की, अब वो क्या हो गई है, 3 किलोमीटर से 7 मीटर हो चुकी है, 3 मीटर से 7 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। पहले आपको निकालना है फोर्स कितना है। दूसरा, अगर मान लो फोर्स अप्लाइड 5 है आपके पास, 5 सेकंड के लिए अगर इस फोर्स को अप्लाई करा जाए तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले पहला करेंगे अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स आपका अप्लाई हुआ है। देखो यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, टी आपके पास कितना है 2 सेकंड है यहाँ पे दे रखा है, और मास आपके पास 5 kg है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अगर डायरेक्ट ए दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है, तो क्या लिखूंगी, एम ए कर लूंगी, लेकिन ए नहीं दे रखा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगी ना मैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से वैल्यू कर दो, एम आपके पास 5 है, वी यू 7 माइनस 3 और टी आपके पास 2 है, बस। तो 7 माइनस 3 4 होता है, 4 2 से कट जाएगा, इधर बचेगा 2, 5 2 जा कितना होता है 10 न्यूटन। तो फोर्स आपके पास निकला है कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, पहला तो निकल चुका फोर्स, दूसरा ये कह रहा है अगर ये फोर्स ना 5 सेकंड के लिए लगे तो वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो टाइम 5 सेकंड है, फोर्स आपको 10 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो एफ ये हमारा जो फॉर्मूला है एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो इसके अंदर मुझे वी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना। तो वी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, टी चला जाएगा ऊपर, ठीक है, एफ टी हो गया, एम आ जाएगा नीचे, एफ टी बाई एम हो गया, और इधर यू ही बचा है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एफ की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो, एफ 10 है, टी 5 है, 10 इंटू 5 50। उसके बाद एम आपके पास कितना है, एम 5 किलो है, 5 है, तो 50 बाई 5 ये कट जाएगा, 10 आएगा, 10 प्लस 3, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, वी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो पहले हमें फोर्स निकालना था, फिर फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, तो फोर्स भी निकल गया और फाइनल वेलोसिटी भी निकल गई सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 5 क्वेश्चंस गिवन है, 1 बाय 1 सभी के सॉल्यूशन हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, बिल्कुल ईजी था। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम की, है ना। तो मोमेंटम लिख दो और उनको माइनस कर दो, वो चेंज हो जाएगा मोमेंटम में। तो देखो क्या करेंगे, मोमेंटम के लिए मोमेंटम 2 चीज़ों से बना होता है, मास और वेलोसिटी, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे जिसका मास m है, जो सीधे लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो उस पर एक फोर्स F लगा है t टाइम के लिए, जिससे कि उसने जो वेलोसिटी है वो v कर दी है, पहले u थी अब v हो चुकी है बढ़ के। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनिशियल कितना है, मास तो उतना ही रहेगा m, इनिशियल वेलोसिटी u है। फिर जो फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, p2 इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। मास इनटू फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया। तो फिर हमें करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को माइनस करो, P2 माइनस P1, P2 क्या है mv, P1 कितना है mu, mv माइनस mu, यहाँ से m आपका बाहर निकला है, v माइनस u आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट आ गया तो टाइम के हिसाब से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कितने समय में चेंज हो रहा है ये, ठीक है। तो कितने समय में होता है ये बाय टी कर दिया हमने, जो भी आपका टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकलाया। अब हमें पता है सेकेंड ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है एफ है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। अप्लाइड फोर्स हो गया एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा ये, ठीक है। तो मैंने इसके प्रोपोर्शनल लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अगर मैं इक्वल लगा रही हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया के।
इक्वल टू लगाने के लिए। फिर ठीक है, क्या हो गया, अब यहाँ पे जो v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ना, ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह a लिख सकती हूँ, तो क्या बन गया, के एम ए बन गया। तो इसकी जो यूनिट है क्वांटिटीज़ की वो एस आई में अगर होंगी तो सारी यहाँ पे जो के है ना वो 1 बन जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, 1 बन जाता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एम ए बचता है, सिर्फ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एस आई यूनिट क्या होगी फोर्स की, मास की क्या होती है, मास की होती है केजी, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूटन लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, कर दोगे इतना, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया पूरा। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क्ड एट रोड साइड, एक्सप्लेन। क्या मोमेंटम होगा कार का जिसको पार्क कर रखा है रोड साइड, ठीक है, रोड के साइड में पार्क कर रखा है, और जो मोमेंटम होगा उसको बताना भी है क्यों होगा। तो देखो जो मोमेंटम होगा कार का वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो कार है वो रेस्ट पे, कार रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दो, ठीक है, दैट इज, यहाँ पे एक लाइन ऐड करो, दैट इज P इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है, और m इंटू वेलोसिटी कितनी है, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कार है वो रेस्ट पे है, तो p कितना हो जाएगा, जीरो है। p जीरो, p क्या है, मोमेंटम ही तो है, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। बस ये लाइन और ऐड कर दो, ठीक है। तो जो मोमेंटम है कार का वो रोड साइड पे अगर वो खड़ी है कोई भी गाड़ी तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि कार रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो आपका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया सेकेंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 100 किलोग्राम। एक वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की जिसका मास 100 किलोग्राम है, ठीक है, 100 किलो बाहर है, वो बढ़ जाता है आपका 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड में, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 8 है, और टाइम आपके पास 6 सेकंड है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, इनिशियल दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड, और मास आपको दे रखा है कितना, 100 kg, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है, ए क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी होता है। वैल्यूज पुट कर दो, एम कितना है 100 आपको दे रखा है, वी और यू कितना है 8 माइनस 5 हो गया, टी कितना है 6 हो गया, ठीक है। तो 100 8 माइनस 5 कितना होता है, देखो 100 8 माइनस 5 होता है 3/6, इसको काटोगे यहाँ पे 3/6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 2 से इसको काटोगे 100 को 50, तो 50 न्यूटन क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स निकालना है तो 50 न्यूटन आपका आंसर होगा, 50 न्यूटन फोर्स आपका लगेगा, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन 3। आगे देखो, बिल्कुल ईजी था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। 4th क्वेश्चन है, अ ट्रक ऑफ मास 1000 किलोग्राम मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स मोमेंटम। एक ट्रक है जिसका मास आपको दे रखा है 1000 किलोग्राम, ठीक है, इतना भारी है ट्रक, उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम निकालना है। तो मास कितना दे रखा है 100, यहाँ पे 100 नहीं, इसको 1000 करो अब, ठीक है, ठीक है, नीचे तो ठीक है, ऊपर ही गड़बड़ था। तो मास आपको 1000 किलोग्राम दे रखा है, और वेलोसिटी आपको 0.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास दे रखा है 1000, वेलोसिटी दे रखी है 0.5, बस मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गई, पर कितना बचा 500। तो 500 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना, इसको स्क्वायर लगाओगे, मोमेंटम तो मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सिर्फ मोमेंटम निकालना था, ठीक है। अगर स्क्वायर लगा दिया वो तो उसका हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, फोर्स का, ठीक है, न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, लेकिन मास इसकी क्या होती है, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो हमें मोमेंटम निकालना था, आ गया हमारा मोमेंटम 500। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। मोमेंटम क्या होता है उसको डिफाइन करो, उसकी एसआई यूनिट लिखो। तो देखो मोमेंटम क्वांटिटी है मोशन की ऑफ अ मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है सीधा सीधा, ठीक है, m इंटू वी होता है बस मोमेंटम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, तो लिखोगे इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट होता है,
ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।